तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अचीव योर गोल। आप अपने लक्ष्य को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। आज तो सबसे पहले लाइफ में आपको एक गोल सेट करना होगा। ठीक। और सबसे पहले आपको जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य को तय करना होगा, चाहे वो लक्ष्य किसी भी फील्ड का हो। ठीक है। चाहे आप सिविल सर्विसेज का हो सकता है, आईएएस आईपीएस का जॉब हो सकता है आप जो है बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, हो सकता है आप टीचिंग लाइन में जाना सकते हैं। किसी भी फील्ड, एनी फील्ड को आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए बड़ा गोल सेट करना होगा। और जब आप एक वो बड़ा गोल सेट कर लीजिएगा तो, लेकिन पता है हड़बड़ी में कोई ऐसा गोल डिसाइड नहीं किया जाता है। जब भी कोई गोल को यानी कि लक्ष्य को सेट किया जाता है, रखा जाता है अपने मन में, तो आपको उसको पाने के लिए निरंतर लगातार कठिन परिश्रम के साथ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लक्ष्य जो है आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो जब आप अपना गोल सेट कर रहे हैं तो आप उस गोल के लिए यह दिमाग में फिट रखिएगा कि आपको निरंतर लगातार उसको पाने के लिए क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो है लक्ष्य तय करना है। और उस लक्ष्य को जब आप तय कर लीजिएगा तो सेकंड स्टेप है आपका कि आप जो है एक टाइम सेट कीजिए। टाइम यानी कि आप जैसे कोई लक्ष्य को तय किए और उस लक्ष्य को पाने का एक समय सीमा आप जो है क्या कीजिए, समय सीमा निर्धारित करिए। ठीक है। सबसे पहले क्या काम है, आपको एक गोल चुनना। और जब आप अपना लक्ष्य को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो दूसरी बात, आपको समय सीमा तय करना होगा कि आपको उस लक्ष्य को कितने समय में अचीव कर लेना है। जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है। जैसा भी हो, जिस तरह का आप गोल सेट कर रहे हैं उस तरह का आपका समय सीमा भी निर्धारित करना होगा। तो आपको जो है एक 10 साल 5 साल का समय निर्धारित करना होगा, समय सीमा तय करना होगा। और यह निर्णय लेना होगा आपको कि आपको जो है उस 10 साल के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। तो दूसरी बात, आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको यही करना है कि आपको उस समय सीमा को तय करना है कि आपका समय सीमा क्या है, कितने सालों तक, कितने टाइम तक उसको अपने पूरा करना है अचीव करने के लिए। थर्ड स्टेप में आपको लगातार जो है एक शॉर्ट समय भी यानी शॉर्ट टाइम गोल को भी तय करना है कि हमारे 10 साल के जो टारगेट है, ठीक है, प्रोग्राम है, उस 10 साल के अंदर आपको एक शॉर्ट टाइम होना चाहिए। कुछ कम समय भी निर्धारित होना चाहिए कि हम जो है कितना वर्क कर लिए हैं इतने समय में, और आगे हमको और कितनी मेहनत करनी है। क्या जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा लक्ष्य हमसे दूर जा रहा है कि हम जो है उस लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। तो आपको एक ये भी है कि आपको अपने आप को चेक भी करना है कि हम जिस लक्ष्य को तय करने के लिए उतरे हैं मैदान में, क्या वो हम पा रहे हैं या हम उसको जो है अपने हाथ से गंवा रहे हैं। तो आपको लगातार अपने आप से भी ये प्रश्न करना है कि हम जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत कर भी रहे हैं कि केवल हम डिसाइड कर लिए कोई बड़ा सा गोल और फिर उसको जो है यूं ही छोड़ दिए।
नहीं, आप जब गोल को सेलेक्ट किए हैं, आप जब अपने लक्ष्य का सिलेक्शन किए थे, तो ये सोच के नहीं कि छोड़ो ना हटाओ, मतलब कि तय करना था कर लिए, नहीं, तय तो करना था कर लिए। अब नेक्स्ट काम है कि उसको पाने के लिए निरंतर कोशिश। और हाँ, हर वक्त आपको यह चेक भी करना होगा कि आप उस गोल के करीब जा रहे हैं कि उससे दूर भटक रहे हैं, ठीक। और सेकंड हो गया। थर्ड में यह भी कि आपको निरंतर चेक करना है कि आप लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं कि आप लक्ष्य से भटक रहे हैं, आप लक्ष्य के मार्ग से भटक रहे हैं, ये भी आपको तय करना होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपने गोल के सिवाय दूसरी किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। यानी आपका दिमाग जो है वो अपने लक्ष्य के सिवाय किसी और जगह नहीं लगना चाहिए। और अगर आपका दिमाग यानी माइंड लक्ष्य को पाने के सिवाय कहीं और भी अगर चला चुका है, मतलब कि भटक चुका है लक्ष्य के मार्ग से, तो आप जो है कोशिश कीजिए उसका फिर से ट्रैक चेंज कीजिए और अपने लक्ष्य के मार्ग पे आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के मार्ग पे चलिएगा तो आपके लक्ष्य के मार्ग पे अनेक प्रकार के कठिनाइयाँ मिलेगी। आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाएगा, चाहे वो डाइवर्ट लोगों के द्वारा किया जाए, चाहे वो नेचुरली, मतलब आपको रुकावट मिलेगी। जब आप लक्ष्य के मार्ग पे चलेंगे तो आपको अनेक रुकावट मिलेगी। क्यों? तो आपकी परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि आपका परीक्षा इसलिए क्योंकि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक मतलब प्रश्न को सॉल्व करना होगा, अनेक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। और वो क्वेश्चन पेपर के रूप में कठिनाइयाँ है, अनेक कठिनाइयाँ, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन के रूप में ले लीजिए, चाहे वो ताना के रूप में, चाहे आपको कोई विरोध करे, या बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती है लक्ष्य के मार्ग पे। तो आपको नेक्स्ट स्टेप यही याद रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन आएगी आपके मार्ग में, आपके गोल के मार्ग में अनेक डिस्ट्रैक्शन आएगी। उस डिस्ट्रैक्शन को आपको जो है उन बाधाओं को क्या करना है, इग्नोर करना है। और इग्नोर करके आपको जो है अपने लक्ष्य के मार्ग पे चलते रहना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है एक सलाहकार रखना होगा जो कि आपको सही और गलत का निर्णय बता सके, कि आप जो उस लक्ष्य के मार्ग पे चल रहे हैं, उस लक्ष्य के मार्ग पे चलने के लिए आपको कोई प्रेरित करे। वैसा आपका या तो फ्रेंड हो सकता है, नहीं तो घर का कोई मेंबर हो सकता है, नहीं तो आप ऐसे इंसान को चुनिए जो कि आपसे ना तो घृणा कर सके, ना उसके पास लोभ हो, ना मोह माया हो, और जो आपको क्षति ना पहुंचाए। आप जो है वैसे इंसान का सिलेक्शन कीजिए जो आपको हमेशा इंस्पायर करे, हमेशा मोटिवेट करे आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए। चाहे आपसे उसको लड़ाई भी करना पड़े तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपको लक्ष्य के मार्ग से भटकने ना दें। ऐसा आप अपने जीवन में एक या तो टीचर का सिलेक्शन कीजिए, नहीं तो आप अपने ऐसा फ्रेंड का सिलेक्शन कीजिए जो आपके लक्ष्य के मार्ग तक आपका जो है साथ दे, ठीक है। जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति में, तो एक आपको सलाहकार चाहिए जो हमेशा आपको अपने लक्ष्य की तरफ क्या करे, मोटिवेट करके लेके जाए, ठीक। तो वैसे आपको एक सलाहकार चाहिए, वैसे आपको एक, ठीक है ना, दिशा निर्देश देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, टीचर के रूप में भी हो सकता है, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके घर के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एनी पर्सन, आई डोंट नो, वो पर्सन हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको यही याद रखना है कि आपके पास इतनी तो टैलेंट होनी चाहिए कि जब अगर आप अपने लक्ष्य के मार्ग पे चल दिए हैं तो आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको केवल एक ही चीज़ दिखना चाहिए कि हमें उसको किसी तरह, मतलब कि अपने लक्ष्य को पाना है तो पाना है। इसके लिए भूख भी लगे त्याग देंगे, प्यास भी लगे उसे भी त्याग देंगे, मोह माया दुनिया हर चीज़ को त्याग देंगे। क्योंकि ये दुनिया जो है ना तब तक आपको बेकार समझेगी जब तक आप जो है सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनेंगे।
और जिस दिन आप सक्सेसफुल पर्सन बन गए, तब उस दिन आपको ये दुनिया समझ जाएगी कि इस बंदे में दम था। तो आपको जो है अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ही जो है पेशेंस रखना होगा, बहुत ही जो है आपको क्या रखना होगा, पेशेंस। यानी कि आपको जो है ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा मार्ग है, बहुत इस मार्ग में बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, इसको छोड़ देना है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे कुछ अच्छे कार्य के लिए, तो आपके जीवन में संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा, और इतने संघर्ष मिलेंगे आपके लक्ष्य के मार्ग में ना कि आप टूट जाइएगा, आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा कि अंधकार छा गया हमारे जीवन में, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप वहाँ से कमबैक कीजिएगा ना, तब ज़िंदगी जीने का मज़ा है, ठीक है ना। बहुत लोग यह सोच रहे हैं कि अब इतने सारे टाइम पास हो गए हैं, हम इतने एज के हो गए हैं, अब हिलाओ ना, इतने मतलब कि हम मतलब कि समय हो चुका है, अब कैसे हम जो है मतलब आगे का मार्ग तय करेंगे, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए, जब अमिताभ बच्चन शुरू में फिल्म बनाए तो लगातार उनका 10 फिल्म फ्लॉप हुआ और वो 400 करोड़ माइनस में चल रहे थे, उनके ऊपर कर्ज था। ज़रा सोचिए, जिनके ऊपर 10 लाख का कर्ज होता है वो हार्ट अटैक से मर जाता है, उनके ऊपर तो 400 करोड़ का कर्ज था। आखिर वो कैसे कम बैक कर सकता है कोई पर्सन जिसके ऊपर करोड़ों का मतलब कि कर्ज हो। तो वहाँ से फिर वो कम बैक किए और आज उनके पास 400 करोड़ एक आम बात हो चुकी है ना। तो कहा जाता है कि जीनियस वही बनेंगे, ज़िंदगी में कामयाब वही बनेंगे जिसको संघर्ष झेलने की आदत हो, जिसको संघर्ष को झेल कर मतलब कि आगे बढ़ने की आदत हो। आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कीजिए दूसरों के सामने कि अब क्या हो सकता है मेरा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी में सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करें। अरे क्या नहीं करें, आपके पास जब भगवान 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तो यहाँ से आप कम बैक कीजिए और कम बैक करके फिर से अपने लक्ष्य के मार्ग पे चलना शुरू कीजिए। कहे ना, आपको नेचर के, कुदरत के द्वारा इतने मार पड़ेंगे ना, लक्ष्य के मार्ग पर इतने मार पड़ेंगे ना कि आप टूट जाइएगा और वहाँ से फिर आपको उठने का हिम्मत नहीं मिलेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके ज़िंदगी में, जिसके दिलो दिमाग में एक ही चीज़ हो, तो उस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बस आपको कितना भी मार पड़े, कितना भी मतलब गिरोगे, टूटोगे, फूटेगा शरीर, टूटे, जो टूटना है टूटे, लेकिन आपको एक ही चीज़ दिखना चाहिए, आपका लक्ष्य। अगर वो लक्ष्य तक अगर आप पहुंच गए तो ज़िंदगी में आपका ही नाम इस दुनिया में गूंजेगा। और अगर आप इस कठिनाइयों से टूट गए, हार गए, तो समझ जाइए कि दुनिया में अब आपको कोई जान नहीं पाएगा। तो इसीलिए ज़िंदगी में कभी जो है आप लोग डरिएगा नहीं कठिनाइयों से। कहा जाता है कि ज़िंदगी को बदल नहीं सकता है सुख सुविधा। अगर ज़िंदगी को बदलना है, ज़िंदगी को बदल नहीं सकता है सुख सुविधा। अगर आपका ज़िंदगी बदलना है तो आप उन सुख सुविधा को त्यागो और संघर्ष के मैदान में उतरो, और उतरने के बाद पता चलेगा कि आप किस लेवल में हैं। क्योंकि जिस दिन आप संघर्ष के मैदान में उतरेंगे तभी आप इस दुनिया को बदलेंगे। तो आपको उतरना पड़ेगा संघर्ष के मैदान में, और आपको फालतू का जो है अपने लक्ष्य के सिवाय दूसरे चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरे चीज़ों पर फोकस करने लगोगे तो आप जो है ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि कामयाबी इंसान को अगर पाना है तो कई चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है, और बहुत चीज़ों का बलिदान देना पड़ेगा।
ठीक है। हम तो देख लेते हैं किसी भी इंसान को कि अरे बाप यहाँ तक पहुँच गया ये, और हम लोग जो है मतलब इतना पैसा, इतना गाड़ी है, इतना बंगला है, यानी मतलब कि क्या मर्सरीज़ पे घूम रहा है, BMW पे घूम रहा है ना, रोल्स रॉयल पे घूम रहा है, जगुआर पे घूम रहा है। लेकिन आप उसके पीछे का कहानी तो जानिए कि जो अब आज उस गाड़ियों पर घूम रहा है, जो आज इतना पैसे वाले हैं, इतने सक्सेसफुल है, क्या वो शुरू में ही सक्सेसफुल बने हैं कि उनका कठिनाई, उनका दर्द, उनका तकलीफ भी उनके ज़िंदगी में आया है? किसी को देख के ये डिसाइड मत कीजिए कि वो सक्सेसफुल है। आपको शायद पता नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कितना दर्द सहना पड़ा, कितने तकलीफ़ें सहना पड़ा, ये आप नहीं सोच सकते। क्यों? आप तभी यह पता कर पाइएगा, आप तभी उनके दर्द को सह पाइएगा जब आप अपने लक्ष्य के मार्ग पे चलिएगा। और आपके मार्ग में जब कठिनाइयाँ आएगी तब जो है आपको पता चलेगा कि कितने सक्सेसफुल पर्सन जो है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने संघर्ष करना पड़ा। समझ में आया? तो आपको वैसे इन्वायरमेंट में रहना है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी सहायता करे। उन इन्वायरमेंट को छोड़ दीजिए जहां आपके लक्ष्य के सिवाय फिजूल की बातें चलती हो। आपका संघर्ष जो है आपको आपकी दुनिया बदल देगी। और वैसे दोस्ती को छोड़ो जो हमेशा मौज मस्ती करने के चक्कर में लगे रहते हैं। वैसे इंसान को त्यागो जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। वैसे चीज़ को त्यागो जो आपके लक्ष्य से दूर भटकाते हैं। हर वो चीज़ को छोड़ दो जो आपको लक्ष्य के खिलाफ जा रहा है। आपको वैसे चीज़ को अपने जीवन में उतारना है जो कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। समझ में आया? क्योंकि कहा जाता है ज़िंदगी जो जन्म मिली है ना आपको, उसको आपको इसी तरह बर्बाद करना नहीं है। ऐसी ज़िंदगी मिली, आप इस दुनिया में आए, ठीक है आए, और इसको यूं ही मौज मस्ती करके बर्बाद नहीं कर दीजिए इस लाइफ को। इंसान को भगवान एक ही मौका दिया है इस ज़िंदगी में, और उस ज़िंदगी में आपको अगर अमर बनना है तो आप जो है एक बड़ा सपना देखिए और उस बड़े सपने पर उतरिए। फिर आपको ये दुनिया जानेगी और आप ज़िंदगी में कभी भी मर नहीं सकते, आप अनंत हो जाइएगा, ठीक है। और जिस दिन आप जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, जैसे फिर हो गया हमारे क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद है ना, ये सब बड़े महान, सुभाष चंद्र बोस, ये महान क्रांतिकारी, ये सब मरे कहाँ हैं? यानी आप ज़िंदगी में ऐसे कार्य कर लीजिए, APJ अब्दुल कलाम, ये सब कभी ज़िंदगी से मतलब कि दुनिया से ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने देश को वो चीज़ दिया है जो कि जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने देश को बहुत ऐसे चीज़ दिए हैं जो कि मतलब अपने नाम नहीं, मतलब वो मरे ही नहीं है, उनका तो शरीर मरा है, उनका आत्मा जो है गायब हुआ है, वो उनका नाम नहीं मिटा है। नाम कब मिटेगा? जब आपका काम नहीं हो। जिस दिन आप काम कर लीजिएगा, इस दुनिया में बड़ा पहचान बना लीजिएगा, उस दिन आप इस दुनिया से मिट नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को मेरा एक ही मतलब कि सजेशन है कि प्लीज़ आप लोग जो है एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जो है अपनी नींद को, अपने भूख को, अपने प्यास को, सब चीज़ को त्याग दीजिए और आप जो है निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कथक परिश्रम कीजिए और बहुत ही धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कीजिए। और उस लक्ष्य को जब तक आप पा नहीं लेते हैं तब तक आप जो है ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ज़िंदगी में हमको कोई भी फालतू बात या फालतू डिसीज़न नहीं लेना है ना। नहीं तो आप अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाइएगा और फिर जिस दिन आप लक्ष्य को पा लीजिएगा उस दिन सिर्फ आप ही का नाम इस जग में गूंजेगा और आपकी पहचान, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अगर हमारी बातों से आप लोगों को तकलीफ़ हुई हो तो इसके लिए हम जो है आपसे
हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, ठीक है ना, माफ़ी मांगते हैं। आप जो है हमको हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। एक्चुअली हमारा तो चैनल जो है वो स्टडी का चैनल है, लेकिन हम यह मतलब कि अपने रूटीन में सेट किए हैं कि हर संडे को आप लोगों को आपके लक्ष्य से भटके नहीं, इसलिए आप लोग को प्रेरित करने के लिए हर संडे एक जो है इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोग को अगर किसी भी टॉपिक पे यह कोई सवाल करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि आपके जो है सवालों को जवाब देने के, और उस टॉपिक पे जो है हम दोबारा वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अभी के लिए। और आप ज़िंदगी में जीतोगे ज़रूर, क्योंकि आप एक लक्ष्य निर्धारित किए हो। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं, जय हिंद।